प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। सदिश कलन यानी कि वेक्टर कैलकुलस, सदिश कलन यानी कि वेक्टर कैलकुलस BSc पार्ट फर्स्ट का ये जो टॉपिक है वो चल रहा है और इसके अंदर डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकल संकारक जिसके अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, हमारा ये टॉपिक चल रहा है। मैं इससे जस्ट पहले ग्रेडियंट के बारे में आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने इस पर आपको क्वेश्चन भी कराए, थ्योरी भी करा दी। जो RPSC से जुड़े क्वेश्चन बनते हैं, जो कंटेंट उसमें पूछा जाता है, वो मैं ग्रेडियंट पर सारा ले चुका हूँ। ग्रेडियंट पर आज अगला इसके अंदर एक पार्ट और है, और वो है आपके ये वाला डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, दिशीय अवकलज या दिक् अवकलज। इस पर भी आपके एक क्वेश्चन बनता है, तो हम आज ये टॉपिक लेते हैं। आप CMPC यूट्यूब चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, ताकि सभी को इस कंटेंट का पूरा फ़ायदा मिले और वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। तो लीजिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी दिक् अवकलज क्या होता है। एक पृष्ठ होता है fx y z = 0 और इस पृष्ठ पर अभिलंबवत दिशा में, ये जो लंबवत दिशा है, इस लंबवत दिशा में जो इकाई सदिश a की दिशा में एक लघु दूरी डेल्टा s लेते हैं हम। तो ये जो है, इस डेल्टा s के लिए जो हम लेते हैं, तो वास्तव में वो डेल f अपॉन डेल s जो है वो आपके दिक् अवकलज कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि x दिशा में दिक् अवकलज, y दिशा में और z दिशा में। x दिशा में आपके डेल f अपॉन डेल x, y दिशा में डेल f अपॉन डेल y और z दिशा में डेल f अपॉन डेल z जो है, ये आपके दिक् अवकलज कहलाते हैं। ये तो एक कॉमन बता दिया मैंने आपको। अब इसके अंदर जो कुछ 2-3 प्रमेय है, खास तौर से पहली प्रमेय कह रही है, एक अदिश क्षेत्र f यानी कि ये पूरा बिंदु P(x,y,z) पर इकाई सदिश a की दिशा में दिक् अवकलज जो होगा वो डेल f अपॉन डेल s = ग्रेड f डॉट a कैप। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहली बात, डेल f अपॉन डेल s को मैंने बता दिया। डेल f अपॉन डेल s क्या है? दिक् अवकलज। और इसका मान हम कैसे निकालते हैं? ग्रेड f डॉट a कैप। ये हम ग्रेड f मैंने निकाला, बता दिया, वो IJK में आएगा और a कैप भी IJK में होता, उसका अपन डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हमारे दिक् अवकलज आ जाएगा। तो दिक् अवकलज निकालने के लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा, यानी कि डेल f अपॉन डेल s, इसकी वैल्यू ये होगी। ये तो हुआ दिक् अवकलज और इसका मान हम इससे निकालेंगे। देखिए, जो प्रमेय 2 है वो क्या कह रही है। देखिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट को ध्यान में रखना अपने को कि ग्रेड f पृष्ठ fx,y,z = c के अभिलंबिक सदिश यानी कि नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ध्यान रखना, यानी ये जो ग्रेड f हमेशा ही इस पृष्ठ के नॉर्मल वेक्टर के अनुदिश होता है, जहाँ c कांस्टेंट है। तो एक अपने को ये ध्यान रखना है। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये हमारा fx,y,z जो है पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के लंबवत इकाई सदिश जो होता है, इस दिशा में आपके ये ग्रेड f होता है। यानी कि ग्रेड f की दिशा जो होती है वो इस नॉर्मल वेक्टर के एलोंग होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। दूसरी जो थ्योरम है, नेक्स्ट वाली प्रमेय 3, वो है पृष्ठ fx,y,z = c के, यानी देखो वही प्रश्न लिया है, ध्यान रखना, अचर वाला। किसी बिंदु P पर n कैप की वर्तमान दिशा में अभिलंबिक इकाई सदिश यानी कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर अगर हो, ये जो है ना, तो उस केस में n एक नियत बिंदु की n कैप की दिशा में P से दूरी जो होगी, नियत बिंदु जैसे कोई मान लो a बिंदु मान लिया, तो ग्रेड f जो होगा वो df अपॉन dn n कैप होगा। और दूसरा अपन ग्रेड f का जो मोड होगा वो डेल f अपॉन डेल n के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली थ्योरम में डायरेक्ट आपको ग्रेड f का मोड जो है वो डेल f अपॉन डेल n के इक्वल होगा, जहाँ n कैप तो है आपके वर्तमान दिशा में अभिलंबिक इकाई सदिश, और n जो है एक किसी बिंदु, एक नियत बिंदु, जैसे अपन a ले लें, a से n कैप की दिशा में P से दूरी,
ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको खाली बस ये याद रखना है, इसमें प्रमेय 4 क्या कह रही है कि ग्रेड एफ उस दिशा में एक यूनिट वेक्टर है जिससे डी एफ अपॉन डी एस का मान अधिकतम होता है, यानी दिक् अवकलज का मान अधिकतम होता है। और ये अधिकतम मान कितना होता, ग्रेड एफ का मोड। ये आपको इसके अंदर याद रख लेना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। बिंदु 1 2 0 पर पृष्ठ f इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का i प्लस 2j प्लस 2k की दिशा में दिक् अवकलज ज्ञात करना है। बिंदु दे रखा है और आपको जो पृष्ठ चाहिए होता है वो वाला f एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, ये आपके गिवन है। तो हम सबसे पहले तो इसमें क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्ट हम ग्रेड एफ निकाल लेते हैं। ग्रेड एफ क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और इसके बाहर आपके ये पृष्ठ एफ हो जाएगा। ये पूरा नहीं लिखा मैंने, वास्तव में एफ की जगह आपको इसको पुट करना है। अब आप इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, ग्रेड एफ जो है आई मतलब इस एफ का एक्स के रेस्पेक्ट, वाई के रेस्पेक्ट और जेड के रेस्पेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर लें तो वो क्या आ जाएगा, आई प्लस जे और प्लस के। ठीक है, ये तो अपने को पता है। अब इसमें x के रेस्पेक्ट कर इसका करेंगे तो क्या आएगा, y प्लस जेड, क्लियर दिख रहा है। फिर अगर y के रेस्पेक्ट करोगे तो ये x प्लस जेड आ जाएगा इसके अंदर, सिंपल सा काम। और इसमें भी नहीं देखे x प्लस वाई आ जाएगा, ये आपके ग्रेड एफ आ जाएगा। अब आपको ग्रेड एफ एट 1 2 0 इस पॉइंट पर ग्रेड एफ क्या होगा वो हम ले लेते हैं। तो ये बिंदु आपको इसमें रख देने, तो इससे आपके ग्रेड एफ जो आएगा y और z की जगह आपको 2 + 0 रखना है तो 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके 2i। फिर x और z की जगह 1 0 पुट करना है तो ये आपके ओनली क्या बनेगा j, और x + y की जगह 1 + 2 यानी कि ये प्लस का 3k हो जाएगा। ये आपके ग्रेड एफ आ चुका है। बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब हम ग्रेड एफ तो निकाल लिया। अब हम इस दिशा में, इस सदिश की दिशा में कैसे, i प्लस 2j प्लस 2k की दिशा में क्या निकालना आपको, इकाई सदिश अगर अपन ए केप ले लें तो वो क्या हो जाएगा आपके ए केप इक्वल टू आपके जो ये वाला है ऊपर, मतलब को पता ही से कि ये ए अपॉन मोड ऑफ ए होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन नीचे 1 + 4 + 4 यानी कि मतलब 1 + 4 + 4 ये रूट हो जाएगा। तो ये आपके क्या आ जाएगा इसमें, i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 4 4 8 1 9 यानी कि 3 हो जाएगा। अब आपको निकालना इसमें अभिष्ट दिक् अवकलज, रिक्वायर्ड दिक् अवकलज, और वो क्या होता है, ग्रेड एफ डॉट ए केप, ये अपन जानते हैं। तो ग्रेड एफ आपके पास में ये है और ए केप ये है। इन दोनों का आपको क्या निकालना, मैं थोड़ा प्रोसेस से कर रहा हूँ ताकि कोई भी समझना चाहे तो दिक्कत नहीं आए, इसलिए बाकी कुछ नहीं है। ये 1/3 और i प्लस 2j प्लस 2k, तो ये फाइनल जो आंसर इसके अंदर आएगा वो आपके क्या आ जाएगा, 10/3। ये इसके आंसर है। मैं आपको बता दूं कि ये RPSC 2011 और स्कूल लेक्चरर 12 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोसेस थोड़ा बता दिया है, बाकी है कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा काम है, आप इसको कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है, फलन f इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए बिंदु 0 1 पर दिक् अवकलज का मान और परिमाण ज्ञात कीजिए। जो x अक्ष की
धनात्मक दिशा के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप सबसे पहले, क्योंकि एफ दे रखा है, तो आप इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले ग्रेड एफ निकाल लें। तो ग्रेड एफ में क्या हो जाएगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और बाहर आपकी ये एफ हो जाएगा, है ना। एफ का मतलब ये लिखेंगे। तो इससे आपके फाइनली ग्रेड एफ जो आएगा, क्योंकि इसका आपको एक्स के रेस्पेक्ट करना है तो कोई विशेष बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, तरीका आपको आता है। ये आई और ये -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर जे, और यहाँ पर भी ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट करना है इसका, तो यू अपॉन भी इससे करना पड़ेगा जो आपको आता है, ये स्क्वायर, और ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर के का जो है वो अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया है। अब इसके अंदर आपको 0, 1 पर ग्रेड एफ अगर अपन निकालें तो वो क्या आ जाएगा, आपके ग्रेड एफ इक्वल टू ओनली, इसमें आप x की जगह 0 पुट करें, ये ख़त्म हो गया, और यहाँ रखेंगे तो माइनस का j आ जाएगा आपके ये ओनली। अब जो है अगली बात है कि अगर आपके इकाई सदिश a जो है वो 0, 1 पर x अक्ष की पॉजिटिव दिशा से कितना 30 डिग्री का एंगल बनाए, तो उस केस में आपके ए कैप क्या बन जाएगा, ए कैप इक्वल टू आ जाएगा आपको, ये थोड़ा आपको नई चीज़ लग सकती है पर समझने के लिए कोई विशेष बात नहीं है, एक्स और 30 डिग्री जे। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके √3/2 आई प्लस 1/2 जे, ये आपके ए कैप आ गया। अब आपको दिक् अवकलज वो क्या होगा, आपके ग्रेड एफ डॉट ए कैप, तो ग्रेड एफ आपके ये और ए कैप आपके ये, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो आई तो इसमें है नहीं तो 0 हो जाएगा, J.J1, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके ओनली J.J1 से माइनस का हाफ, ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझने हैं, इन्हीं क्वेश्चन से आपको फ़ायदा मिलेगा। ये आपके उसके अंदर आप ऐसे पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन बताया मैंने ये पूछा जा चुका है, और इसके जस्ट पास वाला क्वेश्चन मैंने लिया है, तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। देखिए आपके पास में अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठों x² + y² + z² = 9 एंड z = x² + y² - 3 के बीच का कोण ज्ञात करना। आपके पास दो पृष्ठ हो गए हैं और बिंदु भी दे रखा कि इस बिंदु पर आपको ज्ञात करना है। तो आप एक काम करें, इसको सबसे पहले f और फाई मान लें। जैसे आप f x y z को तो मान लें x² + y² + z² - 9 = 0, और फाई x y z इसको मान लें आप x² + y², ये जो टर्म है सेम वही -z और -3 = 0, दोनों मान लिए। अब अपने को कुछ भी करना, पहले अपन ग्रेड f निकाल लेते हैं। तो ग्रेड f जो है आपको पता है, ये पहले इसका f कौन सा है, x के रेस्पेक्ट, तो ये 2xi + 2yj + 2zk, ये आपके x के रेस्पेक्ट कर लिया। अब आपको ये बिंदु भी निकाल लो, इसका साथ साथ बिंदु भी निकाल लो, तो 2 - 1 2 पर निकालेंगे। ग्रेड f एट 2 - 1 2, तो क्या आ जाएगा, x की जगह 2 रखा, तो ये ग्रेड f जो है आपके वो 4i, फिर y की जगह -1 रखा, तो ये माइनस का 2j, और फिर z की जगह वापस 2 रखा, तो ये 4k, ये आपके आ गया। और सेम ऐसे ही
ग्रेड फाई निकाल लेते हैं एट 2 माइनस 1 2, तो मैं ग्रेड फाई को डायरेक्ट लिख रहा हूँ और वो हो जाएगा 4i माइनस 2j और माइनस के, दोनों आ चुके हैं ग्रेड। अब क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेड f जो है वो एफ एक्स वाई जेड के अभिलंब की दिशा में होता है। आपको पता ही है ये जो है ना, जैसे कोई पृष्ठ है ये वाला, तो इसके अभिलंब की दिशा में आपके ग्रेड f होता है ये, ठीक है ना। वैसे ही ग्रेड फाई भी। तो इन दोनों, क्योंकि दो अलग अलग पृष्ठ है, तो दोनों के अभिलंब सदिश अलग अलग दिशा में होंगे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपके इन दोनों पृष्ठों के बीच का एंगल होगा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू ग्रेड एफ डॉट ग्रेड फाई अपॉन ग्रेड एफ का मोड और ग्रेड फाई का मोड। तो ग्रेड एफ आपके और इसका दोनों का डॉट निकालें अपन, तो ये 4 और ये 4 16 माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस का 4 ऊपर तक आ गया ये, और नीचे ग्रेड एफ का परिमाण, तो ये क्या बन जाएगा आपके 16 और 16, ग्रेड पहले एफ का पूछा ना, तो 16 और 16 32 और 4 36 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 6, और इधर ग्रेड फाई है 16 4 और 1, ठीक है। तो ये बन रहा आपके रूट 21, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके जो फाइनल आंसर आएंगे वो 8 रूट 21 अपॉन 63, ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है, और ये क्वेश्चन मैं ना बता दूं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सोल्व करने में कोई ज़्यादा देर आपके लग नहीं रही। अगला क्वेश्चन है बिंदु 2 1 माइनस 1 पर फलन f इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब के अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन इसके अंदर क्या निकाल लेते हैं। देखिए ग्रेड एफ तो आपको फाइंड करना ही है, तो वो आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड, और बाहर आपके कौन बैठेगा, ये एफ। तो इसकी जगह अपन इसका x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा आपके i, ठीक है, j और प्लस k, ये है। और आपको अवकलन करना आता है इसका, तो क्या हो जाएगा x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 2xyz क्यूब, इसका y के सापेक्ष करो तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, और इसका जेड के सापेक्ष करो तो 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। अब आप ग्रेड एफ एट 2 1 माइनस 1 पर निकाल लें, कोई विशेष बात है नहीं। तो वो क्या आ जाएगा, ग्रेड एफ इक्वल टू माइनस का 4i, या रख सकते हो वैल्यू या पुट करने खाली कुछ नहीं है, तो माइनस 4i माइनस 4j और प्लस 12k, ये आपका एक बड़ा काम हो गया। अब ये कह रहा है कि 2 1 माइनस 1 की दिशा में मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव्स है ना, दिक् अवकलज की दिशा। तो वो दिशा इसकी क्या हो जाएगी आपके, ये आपके, क्योंकि इसकी दिशा हमने भी एक प्रमेय पढ़ी कि ग्रेड एफ जो होता है वो 2 1 माइनस 1 की दिशा में इकाई सदिश की दिशा होती है। तो ये आपके जो हो जाएगी वो एक तरह से माइनस 4i माइनस 4j प्लस 12k हो जाएगा। तो आपको पूछा क्या था, दिशा तो अपने आ गई है और परिमाण निकालना है, ग्रेड एफ का परिमाण, वो ग्रेड एफ का मोड हो जाएगा। तो इसका मोड आप निकाल लें, 4 चौक 16 16 144 का रूट, और ये फाइनल आंसर इसका जो आएगा वो 4 रूट 11। कुछ भी नहीं है, हमें कुछ जो मैंने जो थ्योरम बताई है प्रमेय, उस प्रमेय के बेस पे हमें ये निकालना होगा, क्योंकि उस प्रमेय में दे रखा था कि जो ग्रेड एफ होता है वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। यहाँ देखिए पृष्ठ एक्स स्क्वायर वाई
प्लस 2xz इक्वल टू 4 के बिंदु 2 माइनस 2 3 पर अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात, पृष्ठ दे रखा है तो आप इसको पहले एफ एक्स वाई जेड लेट कर लें, एक्स स्क्वायर वाई 2xz माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर आप इसमें क्या निकाल लें, ग्रेड एफ, तो ये आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, और इसके बाहर कौन होगा, ये आपका एफ, यानी कि ये पूरा। तो आपको इनका अवकलन करना है एक्स के रेस्पेक्ट, वाई के रेस्पेक्ट, जेड। तो क्या आ जाएगा ये 2xy प्लस 2z, और ये आई बन जाएगा। इसका कोई विशेष बात नहीं है, आपको पता चल रहा है इसके अंदर। फिर इसके अंदर अगला है प्लस एक्स स्क्वायर जे और प्लस 2x के, ये आपके इसका ग्रेड एफ आ जाएगा। अब आप ग्रेड एफ एट 2 माइनस 2 3 आप इस बिंदु पर निकाल लें, क्योंकि ये तो आपको करना ही है। तो वो क्या हो जाएगा आपके माइनस 2i प्लस 4j प्लस 4k, यहाँ वैल्यू पुट करनी है एक्स रिजल्ट की, ठीक है, ये आ गया। अब आपको ये तो ग्रेड एफ तो आ चुका है, लेकिन अब आपको करना, पूछा क्या था, अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश, ठीक है ना। तो अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश आपके क्या हो गया, वास्तव में ये जो है आपके माइनस 2i, ये आपके ये जो ग्रेड आया जो कि है वो नॉर्मल की दिशा में यूनिट वेक्टर है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। जो अपन प्रमेय पढ़ी, तो अपन अब कह सकते हैं कि बिंदु 2 माइनस 2 3 के यानी जो पृष्ठ पर है उसके, यानी कि अभिलंब इकाई सदिश जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके, वो ये तो जो आप कह रहे हैं ऊपर वाला, तो माइनस 2i प्लस 4j प्लस 4k अपॉन 4 प्लस 16 इक्वल टू 1/3 माइनस i प्लस 2j प्लस 2k। यही तो आपके इकाई सदिश है, ये तो पूछा था, बिल्कुल सिंपल काम। तो ये इस तरीके से आपको दिक् अवकलज के क्वेश्चन करने हैं, इनमें से आपके एक क्वेश्चन बनेगा। अब क्या है कि मैं इसके अंदर, देखिए, अगर आपको ये अगर अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट, तो आप इसको ज़रूर, मेरे CMPC चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सबको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। और इसके अंदर क्योंकि ज़्यादा इसका जो अगला टॉपिक है वो मैं लूँ, उसके पहले आपको मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन जो है आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखिए, ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं सेकंड बी में। यहाँ कह रहा है जो चीज़ें मैंने आपको बताई है बस वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बिंदु 1 माइनस 1 2 पर फाई दे रखा है, प्रश्न दे रखा है। तो इस पृष्ठ के सदिश i प्लस 2j प्लस k की दिशा में दिक् अवकलज ज्ञात करना। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह करके देख लें। जो सबसे पहले जो क्वेश्चन कराया मैंने, सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, तो आपको इसको ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि ये, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से उठाए जाते हैं, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। और जो मैं क्वेश्चन बिल्कुल पिन पॉइंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसलिए आपको कर लेना है। दूसरे में कहा बिंदु 1 2 3 पर फाई इक्वल टू एक्स वाई जेड, जो प्रश्न दे दिया का सदिश आई की दिशा में दिक् अवकलज। एक तरह से ये जो आपके दे रखा है वैसे यहाँ ओनली आई है, तो दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के हो गए। फिर तीसरा कह रहा बिंदु 1 1 1 पर एफ इक्वल टू एक्स वाई जेड, वही प्रश्न दे रखा है, बिंदु दे रखा है कि दिक् अवकलज निम्न सदिशों की दिशाओं में ज्ञात कीजिए। ये आई जे और आई प्लस जे प्लस के 3 क्वेश्चन है। मतलब आपको अगर पता हो तो हमने दिक् अवकलज जो निकाला था ग्रेड एफ और ए कैप, ये तो लिया था। तो ये आपके पास ग्रेड एफ निकाल लें और ए कैप आप इससे निकाल लें, इससे निकाल लें, इससे निकालें, आपके तीनों सवाल हो जाएंगे। फिर अगला कह रहा है कि बिंदु P1 2 3 पर फलन f इक्वल टू दिस का रेखा PQ की दिशा में दिक् अवकलज ज्ञात कीजिए, जहां Q के कोऑर्डिनेट। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ये PQ है, तो आप पहले इसमें PQ निकाल लें। तो PQ कैसे निकालोगे आप, 5 माइनस 1 यानी कि 4i
0 माइनस 1, ठीक है, यानी कि 0 माइनस 2 यानी कि 2j, और 4 माइनस 3 यानी कि 1k। ये आपके इस i j k की दिशा में यानी कि पी क्यू आ गया। यानी आपके ये a क्या बना, आपके जो a है वो क्या बन गया, पी क्यू। तो आप इसको भी सेम इसी पैटर्न पे सोल्व करें। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये कह रहा कि पृष्ठ दिश 11100 पर प्रवणता और इकाई अभिलंबिक सदिश ज्ञात कीजिए। तो प्रवणता क्या होती है, ग्रेडियंट एफ ही, तो आपको पता है कि ग्रेड एफ ही तो प्रवणता होती है, अपन ने प्रमेय के अंदर पढ़ा है। और फिर उसमें अभिलंबवत इकाई सदिश पूछा है, तो जो आपके ये आएगा प्रवणता, ठीक है, आई जे के में आएगी। आप उसी से आप जैसे मान लो प्रवणता आ गई ग्रेडियंट एफ, ठीक है, तो इसका जो इकाई सदिश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके ग्रेड एफ अपॉन ग्रेड एफ का मोड। तो ये भी हो जाएगा। तो ये आपको, अच्छा आगे ये स्पष्टतर अभिलंब के समीकरण ये आपको नहीं करने हैं, आपके केवल ये क्वेश्चन ही आपको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेने हैं। तो इससे आपके ये क्वेश्चन इजी वे में हो जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु 103 पर फलन u इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर में वृद्धि की महत्तम दर क्या है। मतलब महत्तम दर क्या है, वास्तव में ग्रेड एफ जो होता है वो उसका दिक् अवकलज अधिकतम होता है। तो उसका दिक् अवकलज ही अधिक मान निकाल लो, वो कितना होता है। हमने अभी लिया था ये कि f का अधिकतम दिक् अवकलज समतल के अभिलंब की दिशा में होता है, और अधिकतम दिक् अवकलज का मान df/dn, जिसको अपन ने क्या लिखा, ग्रेड f का परिमाण। यही आपके अधिकतम दिक् अवकलज है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है u इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसमें आपको अधिकतम ग्रेड एफ का मोड निकाल करके और उसके अंदर पहले पॉइंट रख देना, फिर मोड निकाल लेना। इससे आपके ग्रेटेस्ट या रेट ऑफ इंक्रीज इसके अंदर आ जाएगी। ये आपके इसके अंदर क्वेश्चन है, तो आप इनको प्रैक्टिस करें। ग्रेडियंट का टॉपिक यहाँ पर ये कंप्लीट है। इसके बाद अगला जो आएगा वो आपके डाइवर्जेंस और कर्ल का आएगा। तो मैं डाइवर्जेंस और कर्ल का जो पूरा टॉपिक है, क्योंकि तीनों सब बड़े टॉपिक है, तो मैं डाइवर्जेंस को अलग से एक लेक्चर लूँगा पूरा, और कर्ल का पूरा अलग से लूँगा, ताकि दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए एकदम, ठीक है। तो आप सभी नेक्स्ट इसके लिए प्रिपेयर रहें। अभी एक बार इस ग्रेडियंट के दोनों लेक्चर से इस टॉपिक को कंप्लीट करें, ताकि आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए और आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। थैंक्स।